हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, यानी इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने वाले हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले आपको खुद से अप्रोच यूज़ करनी है कि यहाँ पर कौन सा मेथड हम लोग यूज़ करेंगे। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट मेथड तो यूज़ होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऐसा डायरेक्ट फार्मूला नहीं है जिसको यूज़ करके डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन हम लोग फाइंड कर पाए। सेकंड पे आते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए आपका यहाँ पर आपने इसको किसी भी एक वेरिएबल टर्म के बराबर माना, इसको थीटा के बराबर माना, फिर इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट किया। तो वो फाइंड आउट करने के बाद एक वैल्यू आती है ना, जिसको न्यूमरेटर में वो वैल्यू आपको दिखता है, तो आप यहाँ पर पुट कर देते हो डी थीटा। लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ आपकी जो वैल्यू गिवन है वो सिर्फ डिनोमिनेटर में है। अगर आप उसको पुट भी करोगे तो किसके इक्वल टू पुट करोगे, आपका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल टू आएगा, जिस वैल्यू के इक्वल आएगा वो होना तो चाहिए न्यूमरेटर में, वो तो नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग सब्स्टिट्यूशन भी यूज़ नहीं करेंगे। उसके बाद आता है ट्रिगो। तो यहाँ पर ट्रिगो का भी कोई एक फंक्शन भी यूज़ नहीं है, ना साइन है, ना कॉस है, ना टैन है, तो उसको हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। उसके बाद जो हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा फॉर्मूला पढ़ा था कि जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन हो कि क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन हो, यानी कि जब भी यहाँ पर क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन फॉर्म में हो और उसमें डिनोमिनेटर में आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, और ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नॉन फैक्टराइजेबल हो, यानी कि इसके फैक्टर्स नहीं होते होंगे। आप चाहो तो फाइंड करके देख भी सकते हो, आपको कोई दोनों के फैक्टर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 13 आप यहाँ पर 13 इंटू एक्स स्क्वायर आप ऐसे निकालते हो ना फैक्टर की, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है तो एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट 1, 13 इंटू 1 13। तो कोई ऐसे दो नंबर चाहिए होंगे जिनका मल्टीप्लाई करके 13 आए, और उन दोनों नंबर को चाहे तो ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके आपका -6 आए। तो अगर ऐसे नंबर आपको मिल जाते हैं देन हम लोग ये क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे जिससे करने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन यहाँ पर इसके कोई फैक्टर्स ही नहीं होते, इसलिए हम लोग यूज़ करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ताकि इन टर्म को दो स्क्वायर्स में हम लोग कन्वर्ट कर सकें, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, उसके लिए भी यही कंडीशन होती है कि आपका सिर्फ डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू होना चाहिए, वो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके साथ साथ जो आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। यहाँ पर अगर कोई और वैल्यू होती साथ में 9x स्क्वायर या 6x स्क्वायर, कोई भी नंबर एक्स स्क्वायर के साथ, देन पहले हम लोग उसको हटाते यहाँ से, क्योंकि हमें फार्मूला यूज़ करने के लिए सिंपली इसको एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ही चाहिए, इसके साथ कोई और नंबर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, अगर आपको वो जानना है तो आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए। फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो कैसे करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। फिर उसके बाद हम लोग 12th फार्मूला मेथड यूज़ करेंगे, जो बहुत एक लंबी सी लिस्ट हमने फार्मूला की बनाई थी ना, उसको हम यूज़ करेंगे। तो पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उसके बाद 12th फार्मूला। तो यहाँ पर एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, नंबर देखेंगे, इसमें साइन नहीं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के लिए पहले कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करना है, उसके बाद 12th फार्मूला मेथड। तो यहाँ पर एक्स के साथ कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6 का आधा क्या होता है 6/2, दैट इज़ 3। अब जो आपकी हाफ वैल्यू आई है इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब ये जो आपके पास 9 आया है, 9 को ही हम लोग 6 से ऐड करेंगे और 9 को ही 13 से माइनस करेंगे, यानी कि जो आपका ये वैल्यू आया है उसको हम लोग एक बार ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे, एक ही स्टेप पे साइमल्टेनियसली करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको बस एक स्टेप याद रखना है कि ये आपका यहाँ पर 1 होना चाहिए इसका कोफिशिएंट। उसके साथ साथ आपको पहले x के साथ जो कोफिशिएंट है, यानी कि नंबर 6, उसका पहले हाफ वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद जो हाफ वैल्यू आई है उसका स्क्वायरिंग कर देंगे, और जितनी स्क्वायरिंग करके वैल्यू आएगी उसको यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, dx अपॉन में एक्स स्क्वायर -6x प्लस में 9 है ना, तो जो x कोफिशिएंट है उसके साथ वो वैल्यू प्लस कर देंगे, और जो आपका कांस्टेंट टर्म है यानी 13 उसके साथ वो वैल्यू माइनस कर देंगे, तो 13 माइनस 9। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में एक्स स्क्वायर, एक सेकेंड, यहाँ पर एक्स स्क्वायर -6x प्लस 9, ये आपका x -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 13 माइनस 9 आपका 4 आएगा, तो 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आप उसको ऐसे फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक और बात ध्यान देने वाली है कि आपको भले ही डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पर कैसे लिख दिया कि x -3 का होल स्क्वायर है, वो दिख जाता है ऐसे कि अगर आप निकालोगे भी x -3 का होल स्क्वायर तो वो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस में 3 2 6x। तो ये 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, x क्या होता है x स्क्वायर क्या होता है x का स्क्वायर, और बीच में ये आपका 3 था तो 3 2 6, और फिर आपका x भी मल्टीप्लाई होता है इस a - b का होल स्क्वायर फार्मूला में, तो इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया। अब फाइनली हम लोग यूज़ करेंगे 12th फार्मूला मेथड, जो कि कहता है
कि जब भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो और ये फार्मूले आपको याद करने ही होंगे, नहीं याद करेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो 1/a क्या होता है, कांस्टेंट टर्म। तो 1/2 tan इनवर्स x/a, x क्या है, x की पूरी वैल्यू आ जाएगी वेरिएबल टर्म की, ये x माइनस 3/a 2 प्लस में c। तो ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का आंसर, सिंपल। लेकिन यहाँ पर मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात कहूँगी कि आपको 12th फार्मूला मेथड, यानी जो 12 फार्मूले हमने लिखे थे उसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, जो कि बहुत इजी हो गया। यानी इतने सिंपल स्टेप्स में, 3 ही स्टेप में आपका आंसर भी आ गया, तो ये ईजिली हो चुका है आपका 12th फार्मूला मेथड की हेल्प से। तो वो याद करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो। और इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1 बाय 1, ताकि अप्रोच अपनी क्लियर कर सकें कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड यूज़ करना है, बिकॉज वही दिक्कत होती है ना। तो धीरे धीरे उसको भी क्लियर करेंगे।